और इस पर चार्ज है 10 कूलम। ठीक है, दोनों पर सेम चार्ज पहले कहते हैं। अब दोनों को कांटेक्ट से किए तो उसके बाद है ना इंड्यूस कर दिए एक वायर से। अब इसके बाद कह रहा है ए पर कितना चार्ज होगा और बी पर कितना चार्ज होगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, क्यू ए इक्वल टू क्या हो गया बेटा, रेडियस ऑफ ए 2 अपॉन रेडियस ऑफ ए प्लस बी इंटू टोटल चार्ज, तो 50 प्लस 10 दैट इज 2 अपॉन 3 इंटू 60। कितना हो गया 40 कूलम। चार्ज ऑन बी क्या हो गया, रेडियस ऑफ बी अपॉन टोटल रेडियस इंटू टोटल चार्ज 50 प्लस 10 1 अपॉन 3 इंटू 60। देखिए इंडक्शन से कंडक्शन से पहले टोटल चार्ज कितना था 50 कूलम प्लस 10 कूलम, 60 कूलम यहाँ भी चार्ज था। यहाँ कितना होगा 40 कूलम प्लस 20 कूलम, यहाँ भी टोटल चार्ज कितना हो गया 60 कूलम। यानी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज को भी सेटिस्फाई करता है। क्लियर? यस सर। अब इसमें हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा मतलब अच्छा इसमें एक और कंडीशन आ गया ना। इस पर कहते हैं कि मान लीजिए इस पर आप चार्ज दे दिए -20 कूलम, रेडियस सेम है, चार्ज चेंज कर दिए, तो अब कैसे होगा, अब क्या कंडीशन हो जाएगा। हाँ चार्ज माइनस हो जाता है। हाँ, तो हो गया रेडियस ऑफ ए अपॉन रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी अपॉन क्यू ए माइनस क्यू बी। हाँ कुछ भी कर लीजिए इक्वल टू 2 अपॉन 2 प्लस 1, यहाँ हो गया 50 माइनस 20, तो 2 अपॉन 3 इंटू 30 कितना हो गया 20 कूलम। अच्छा ऐसा चार्ज क्यों हुआ ये पहले बताइए। अच्छा चार्ज ऑन बी क्यू बी क्या हो गया, रेडियस ऑफ बी अपॉन रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी अपॉन क्यू टी लिखा टोटल चार्ज, दैट इज 1 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू 50 माइनस 20, तो 1 अपॉन 3 इंटू 30 10 कूलम। यहाँ हो गया 10 कूलम, यहाँ हो गया 20 कूलम। राइट? क्यों हुआ, यहाँ प्लस यहाँ -50 था, तो इसमें यहाँ रिजल्ट 30 कूलम भी आ रहा है ना। तो क्या हो गया इसमें कि पहले जो 20 कूलम चार्ज है वो बैलेंस करने पर चला गया, यानी ये 50 कूलम है ना इस पर चार्ज, तो कुछ चार्ज इस पर जो आया वो बैलेंस करने में चला गया। इसके पहले इक्विपोटेंशियल ये अपना ले लिया, यानी वहां पर न्यूट्रल बनाने के लिए, तो न्यूट्रल होने के बाद ही चार्ज ट्रांसफर होगा। बात समझ आ रही है? अगर दोनों पर लाइक चार्ज है तो वो फिर मान लीजिए वो न्यूट्रल नहीं होता, अनबैलेंस है ही, लेकिन अनलाइक चार्ज है। अगर अनलाइक चार्ज है तो जिस बॉडी पर चार्ज कम होगा वो पहले न्यूट्रल बॉडी बनेगा, और न्यूट्रल बॉडी के लिए पहले उतना चार्ज वो ले लेगा, पहले वो ले लेगा। यानी क्या हुआ, इससे पहले ये क्या आपको 20 कूलम चार्ज ले लिया, इससे 20 कूलम चार्ज ले लिया है ना, तो इस पर क्या बच गया 30 कूलम, और इस पर भी 30, हाँ न्यूट्रल हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट अब केस कह रहा है, अब 3 बॉडी, ये 2 बॉडी की बात हुई ना, अब 3 बॉडी की बात कर रहा है। अगला कह रहा है कि मान लीजिए 3 बॉडी है, ए बी और ये सी, 3 बॉडी है। इसका रेडियस कहिए R1 है, इसका R2 और इसका R3। इस पर चार्ज Q है, इस पर 2Q और इस पर इसे Q है। नहीं, दोनों को सेम रेशियो में लेते हैं, अलग अलग नहीं। R ले लेते हैं इसका 2R और इसका ले लेते हैं R/2,
या तो आर आर पर ही ले लो, तो फ्रैक्शन में भी दिक्कत हो जाएगा समझने में। रेडियस आर 2r आर है, चार्ज है क्यू 2q और क्यू चार्ज है। क्लियर? यस सर। अब क्या केस कह रहा है कि पहले ए को बी के कांटेक्ट मिला है, अगर तीनों को कांटेक्ट मिलाएंगे तो उसका केस अलग हो जाएगा। मान लीजिए पहला केस कर लेते हैं, ए को बी के कांटेक्ट मिला और बी को सी के कांटेक्ट मिला है, तो तीनों पर कितना चार्ज होगा? तो उसके लिए तो फार्मूला हो गया चार्ज ऑन ए इक्वल टू रेडियस ऑफ ए अपॉन रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी प्लस रेडियस ऑफ सी इंटू चार्ज ऑन ए प्लस चार्ज ऑन बी प्लस चार्ज ऑन सी। तीनों कांटेक्ट मिल जाए तो क्लियर? दैट इज ए का रेडियस कितना माने आर, इसका रेडियस आर है और इसका रेडियस आर प्लस 2r प्लस आर और चार्ज कितना हो गया q प्लस 2q प्लस q, यानी क्या हो गया r अपॉन 4r इंटू 4q ना, 4 से 4 r से r, इस पर चार्ज कितना हो गया q कूलम का चार्ज आ गया। अब चार्ज ऑन b, तो चार्ज ऑन b क्या हो गया रेडियस ऑफ b अपॉन रेडियस ऑफ a प्लस रेडियस ऑफ b प्लस रेडियस ऑफ c अपॉन चार्ज ऑन a प्लस चार्ज ऑन b प्लस चार्ज ऑन c। तो b का रेडियस कितना हो गया 2r अपॉन r प्लस 2r प्लस r इंटू 2r प्लस r, हाँ q प्लस 2q प्लस q, दैट इज 2r अपॉन 4r इंटू 4q। ये हो गया ना, 4 से 4 कैंसिल, r से r, क्या चार्ज हो गया? क्लियर है? अगर तीनों को कांटेक्ट में ले आए तो हो गया। अब अगला कंडीशन देखिए, अगला कंडीशन कहता है कि पहले ए को बी के कांटेक्ट मिला है, ए को बी के कांटेक्ट मिला है, फिर बी को सी के कांटेक्ट मिला है। तो पहले ए को बी के कांटेक्ट मिलाएंगे, तब देखेंगे ए पर कितना चार्ज हुआ। तो चार्ज ऑन ए क्या हो गया रेडियस ऑफ ए अपॉन रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी इंटू चार्ज ऑन ए प्लस चार्ज ऑन बी। ठीक है? तो ए का रेडियस कितना है स्मॉल आर अपॉन आर प्लस 2r इंटू क्यू प्लस, ठीक है, दैट इज क्या हो गया r अपॉन 3r इंटू 3q, यानी इस पर चार्ज कितना हो गया q कूलम का, अच्छा। अब चार्ज ऑन बी, तो इसका क्या हो गया रेडियस ऑफ बी अपॉन रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी इंटू चार्ज ऑन ए प्लस चार्ज ऑन बी, दैट इज रेडियस ऑफ ए आर अपॉन आर प्लस, नहीं बी, रेडियस ऑफ बी है ना 2r, रेडियस ऑफ बी 2r इंटू क्या q प्लस 2q, तो क्या आ गया 2r अपॉन 3r इंटू 3q। तो 3 से 3 r से r, यानी इस पर चार्ज कितना हो गया 2q। ठीक है अभी तो अब क्या करें B को C के कांटेक्ट में लाए, बिठा दें। ए पर अभी आया था इनिशियल फाइंड, अभी ए पर इनिशियल चार्ज कितना आ गया ए पर q कूलम, बी पर 2q। अब B को C के कांटेक्ट मिला है,
बी को, इसमें स्टेप समझिए, चार्ज बदल सकता है, रेडियस बदलेगा तो कैसे करेंगे। तो अब बी पर बी, तो इसके लिए भी क्या हो गया, रेडियस ऑफ बी अपॉन रेडियस ऑफ बी प्लस रेडियस ऑफ सी इंटू चार्ज ऑफ ए, और सॉरी चार्ज ऑन बी प्लस चार्ज ऑन सी, यही ना है। यस सर। तो बी का रेडियस 2q अपॉन 2q प्लस q इंटू, ओह 2q कहाँ से, 2r अपॉन 2r प्लस r इंटू 2q प्लस q। तो क्या हो गया, 2r अपॉन 3r इंटू 3q, 3 से 3 r से r, कितना बचा 2q। अच्छा, और चार्ज ऑन सी, तो सी पर क्या हो गया, रेडियस ऑफ सी अपॉन रेडियस ऑफ बी प्लस रेडियस ऑफ सी इंटू चार्ज ऑन क्यू बी प्लस चार्ज ऑन सी। रेडियस ऑफ सी कितना है, आर अपॉन 2r प्लस r इंटू 2q प्लस 3q, दैट इज r अपॉन 3r इंटू 2q प्लस q ना है, 3q, 3 से 3 r से r, यानी क्या आ गया, q कूलम हो गया है, तो कुछ नहीं। बहुत इजी है सर। अब क्या करते हैं, C को A के कांटेक्ट में लाया, C को A के कांटेक्ट में लाया, C कम्स टू कांटेक्ट विद A, तो इसका भी क्या हो गया, ये तो कर लीजिएगा ना, चार्ज ऑन C, तो रेडियस ऑफ C अपॉन रेडियस ऑफ C प्लस रेडियस ऑफ A इंटू चार्ज ऑन C प्लस चार्ज ऑन A, दैट इज यहां हो गया R प्लस R इंटू Q। अब C पर Q है ना, A पर कितना है Q, यहां चार्ज देखना है, यहां नहीं देखना है, यहां देखना है, यहां चार्ज देख के करना है, Q प्लस Q, तो क्या हो गया R अपॉन 2R इंटू 2Q, 2 से 2R से R, Q कूलम, उधर से A पर निकल जाएगा। यस सर। चलिए आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं 3 बड़ी ए बी सी, चार्ज और रेडियस, इस पर दे रहे हैं आपको 5 कूलम का चार्ज है, इस पर दे रहे हैं बी पर 4 कूलम का चार्ज, और इस पर ये न्यूट्रल है 0 कूलम चार्ज है। ए का रेडियस से है 2 सेंटीमीटर, बी का रेडियस है 1 सेंटीमीटर और सी का भी रेडियस है 2 सेंटीमीटर। बन जाएगा ना? यस सर, बन जाएगा। चलिए, यानी इसका न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, पहले समझिए कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है। व्हाट इज न्यूट्रल पॉइंट? अ पॉइंट बिटवीन two or more charges where the test charge does not feel or doesn't experience electrostatic force. That is, we can say that a point where net electrostatic force is zero. Net electrostatic force is zero. इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट, राइट। वह पॉइंट जिस पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो हो, मतलब उस पर किसी तरह का फोर्स एक्सपीरियंस ना करे, ना हो रहा हो। हाँ। अब न्यूट्रल पॉइंट के लिए ध्यान रखिएगा, एक कंसेप्ट समझिए कि मान लीजिए एक तरफ भारी वस्तु है और एक तरफ हल्की वस्तु है।
एक तरफ भारी वस्तु और एक तरफ हल्की वस्तु है। तो बैलेंसिंग पॉइंट किसके पास होगा, भारी वाले के पास कि हल्के वाले के पास? भारी वाले के पास। भारी वाले के पास। तो ये बड़ा चार्ज है ना, तो कहना मान लीजिए ये आपका न्यूट्रल पॉइंट है, ये टोटल रेडियस कहिए से हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, तो कह रहे न्यूट्रल पॉइंट कितना है, तो ये डिस्टेंस हम x मान लिए कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ है, b से x मीटर की दूरी पर है। ठीक है, यस सर। अब इसका सीधा फार्मूला होता है x इज इक्वल टू जिसके पास लिए है उसका चार्ज, है ना, यानी अगर तो क्या है ऊपर √16, यस सर। जिसके पास चार्ज है उसका स्क्वायर रूट अपॉन दोनों का स्क्वायर रूट 16 प्लस 9। अगर लाइक चार्ज रहेगा तो ऐड करेंगे, लाइक चार्ज रहेगा तो ऐड करेंगे, और अनलाइक चार्ज रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। लाइक चार्ज होगा तो ऐड करेंगे, अनलाइक रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। इनटू लेंगे टोटल सेपरेशन कितना है 5 सेंटीमीटर, दैट इज कैलकुलेट कीजिए कितना हो गया 4/4 + 3 × 5, तो 4/7 × 5 20/7 कितना हो गया 7 2 14 7 8 56, यानी 2.86 सेंटीमीटर। इस चार्ज से 2.86 सेंटीमीटर की दूरी पर बैलेंसिंग पॉइंट होगा 20। ठीक है, यस सर। 2.86 आएगा, ठीक तो है। सर 7 2 14 मुझे 6 बचेगा सर, तो 0 तो 8 7 56। यस सर। नहीं, हाँ सर सही तो है सर। सही है, चलिए ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। यस सर। क्या इस सब में है, देखिए देखने में बहुत भारी लगता है। अगर एक क्वेश्चन दे देता कि 2 चार्जेज हैविंग मैग्नीट्यूड +6 + 19 कूलम which are 5 सेंटीमीटर सेपरेट अपार्ट where a test charge will be placed so that the test charge doesn't experience any force। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अगर लैंग्वेज में देगा तो भारी लगेगा, लेकिन जब डायग्राम बना लीजिएगा न्यूट्रल पॉइंट का कंसेप्ट है तो बहुत आसान है। इसका 2 कंसेप्ट होता है, एक कंसेप्ट में क्या करिए दोनों के बीच का कूलॉमिक फोर्स निकालिए x मान करके, तो बहुत लंबा चौड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्लियर? चलिए यस। अब इसी पे अब ले लेते हैं अपोजिट चार्ज का केस है। अच्छा इसमें मान लेते हैं, अब कहते हैं पहले पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट बी है। ए पर भी कहता है कि +36 कूलम चार्ज है, अब बी पर भी +36 कूलम चार्ज है, दोनों पर। ये दोनों एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, तो कहता है न्यूट्रल पॉइंट कहां पर होगा, तो चूंकि चार्ज सेम है ना, इफ बोथ पॉइंट्स हैव same value of like charges, then the neutral point will be situated at the midpoint of separation। यानी उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों से, इससे भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना, और इससे भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये सेपरेशन लेगा। क्लियर? अब बात करें कि दोनों पर अपोजिट चार्ज हो तो क्या होगा, मिटा देना। यस सर।
अब आगे नेक्स्ट कंसेप्ट कर रहा है, इफ बोथ चार्जेज हैव बोथ पॉइंट्स हैव अपोजिट चार्जेस। और अनलाइक चार्जेस। यदि दोनों की चार्ज अनलाइक हो, से पॉइंट ए इस पर है, इस पर कहिए है +16 कूलम का चार्ज और इस पर है -9 कूलम का चार्ज। ठीक है, तो अब इसका न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा? अब देखिए, मान लीजिए टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है ना। यस सर। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, तो टेस्ट चार्ज अगर पॉजिटिव रखिएगा और मान लीजिए बीच में रखिएगा तो क्या करेगा? ये बी की तरफ चला जाएगा, बैलेंसिंग पॉइंट होगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में ये अट्रैक्ट करेगा और ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा और ये है ना, ये अट्रैक्ट करेगा ना बी और ये रिपेल करेगा, तो यानी टेस्ट चार्ज आपका बी की तरफ चला जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट बनेगा नहीं। दैट्स वाई टेस्ट चार्ज हम रखेंगे ए से पॉजिटिव चार्ज के बाहर की ओर, पॉजिटिव चार्ज के लेफ्ट में रखेंगे। ए क्या रखेंगे? पॉजिटिव चार्ज के लेफ्ट में रखेंगे, से ये 1 सेंटीमीटर है। चलिए, ये सेपरेशन दिया हुआ 10 सेंटीमीटर ले लिए। तो अब न्यूट्रल चार्ज कहां आएगा? क्लियर? तो अब इसके लिए फिर वही कंसेप्ट क्या लिखेंगे? पहले तो √16 हो गया, यस सर, अपॉन √16। अगर अनलाइक चार्ज रहेगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, -√9 इंटू सेपरेशन 10। तो कितना हो गया? 16 का 4 अपॉन 4 - 3 इंटू 10, तो 4 अपॉन 1 इंटू 10, यानी कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। कहां से? बी से। बी से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, या सर ये 40 सेंटीमीटर होगा, ये 40 सेंटीमीटर। ए से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, ए से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर और बी से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका न्यूट्रल पॉइंट बनेगा। एनी डाउट? नहीं सर। चलिए, क्या है सब ट्रिक्स? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। अब अगला एक ये केस कह रहा है, ये आप कहा समझने में ठीक से आ रहा है सर। ये मेरा नेचुरल टोन है पढ़ाने का, ये मेरा स्पीड स्लो रहता है, मैं फास्ट नहीं भागता हूँ। बहुत से टीचर्स हैं जितना जल्दी रैप अप करो, रैप अप करना मेरी आदत नहीं है। इस पर कहिए +100 कूलम चार्ज है, इस पर कहिए -49 कूलम चार्ज है। ठीक है, अब न्यूट्रल पॉइंट ये आपके लिए है, तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा? ए के लेफ्ट में, जैसे कि पहले होगा सर। हाँ, ये डिस्टेंस x मान लीजिएगा। अभी तो बन जाए, ये तो आपसे बन जाएगा, बन जाएगा सर। चलिए, अब एक केस कह रहा है कि मान लीजिए दोनों सेम चार्ज हो, जैसे बॉडी ए लिए और ये बी लिए, इस पर भी 64 कूलम है और इस पर भी -64 कूलम है। अब न्यूट्रल चार्ज कहां बनेगा? न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा? तो दोनों तो न्यूट्रल हो जाएगा ना सर। न्यूट्रल पॉइंट कहां बनेगा? तो इस कंडीशन में न्यूट्रल पॉइंट नीचे 0 आ जाएगा ना। यस सर। क्या आ रहा है? जैसे देखिए ना, √64 अपॉन √64 -√64 इंटू सेपरेशन कुछ भी ले लो, तो कितना हो गया? 8 अपॉन 8 - 8, यानी 8 अपॉन 0, और 8 - 0 क्या हो गया? इन्फिनिटी। So, if both charges will have
इक्वल मैग्नीट्यूड but opposite sign the neutral point will be at infinity। क्यों इन्फिनिटी आया? क्योंकि नेट चार्ज जीरो आ जाएगा, और जब नेट चार्ज जीरो आ गया तो डिवाइड कीजिएगा तो वैल्यू इन्फिनिटी की ओर ही जाएगा। यस सर। इसीलिए कह रहे हैं सूरज यार, IIT या नीट की सोचो, लेकिन आप लोग सोचते ही नहीं, क्या करें।